चलो चैप्टर हमारे पास 8 चल रहा भाई और ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज चल रही 8.1। तो आज हम जो 6 से 10 तक के सारे क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। तो यानी हमारे पास अभी तक हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चन सारे कर लिए, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, सवाल 6 क्या कहता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, कोई दो एंगल हैं, एंगल ए है और एंगल बी है, आर एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब न्यून कोण, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, सच दैट इस प्रकार है कि कोस ए कोस बी के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। यानी देखो सुनो, ये कह रहा है कि भाई आपके पास ना कोस ए कोस बी के बराबर है, तो आपको क्या प्रूफ करना, आपको प्रूफ करना है कि क्या एंगल एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा या नहीं होगा, ये दिखाना है आपको, ठीक है जी। तो देखो करना क्या है, सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये हमारे पास रहा समकोण त्रिभुज, ठीक है भाई। ये पॉइंट हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। आगे समझ बात, ए बी सी हमने एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, जिसका एंगल बी कितना हो, 90 डिग्री, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते रहो जरा इधर। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो न्यून कोण है ना, एक्यूट एंगल, देखो एक तो एंगल ये है ए, अच्छा इसको मैं सी मान लू यार, क्योंकि मुझे ए और बी प्रूव करना, तो ये हो गया आपके पास बी। तो ए और बी आपके पास क्या है, ये एक्यूट एंगल है, इन्होंने बता दिया क्वेश्चन में कि ए और बी आपके पास जो है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, जो कोण 90 डिग्री से कम का कोण होता है, समझ आएगी। 90 डिग्री से कम को कोण को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल या न्यून कोण। न्यून मतलब न्यून, कम, ठीक है। अब सुनो, ए और बी, इन दोनों को ये बताना कि ए और एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। तो हमें कंडीशन दी कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, पापा बेटी पियोगे, हाँ बेटा, ठीक है। अब कोस ए की बात मैं कर लू जरा, यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो प्रूफ यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि कोस ए, आपको ये पता है कि कोस ए बराबर कितना होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसमें, बेस देखो, बेस किसकी तरफ से देख रहा हूं मैं, जब मैं देख रहा हूं ए की तरफ से, किसकी तरफ से, ए, यानी इधर से, तो बेस कौन होगा इसमें, एसी। तो कोस ए बराबर हो गया एसी अपॉन हाइपोटेनियस कौन है इसमें, एबी, तो कितना हो गया एबी। तो आपके पास आ गया कोस ए की वैल्यू। दूसरी बात, अगर मैं कोस बी की वैल्यू निकाल लूं, ये आपके पास कोस ए की आई, अब किसकी निकालनी, कोस बी की। तो कोस बी इधर से देखना है मुझे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इसके सामने देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके बराबर में यही बेस होगा इसका, तो यानी कौन सा होगा, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा होगा, एबी। बात समझ आई क्या, कोई दिक्कत। अब देखो कोस ए भी आ गया आपके पास, कोस बी भी आ गया, तो दोनों को बराबर रख दो, तो कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए की वैल्यू कितनी भाई आपके पास, ए सी अपॉन ए बी बराबर बी सी अपॉन ए बी। तो एक बात देख रहे हैं, ए बी से ए बी कट गया तो कितना बचा, ए सी बराबर बी सी, समझ आई बात। तो ए सी बराबर बी सी का मतलब क्या है कि जो ए सी साइड है, देखो ए सी या वाली साइड बी सी साइड के बराबर, यानी या वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, इसने कहा कह दिया इसने। तो अब हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं किसी ट्रायंगल के, ये देखो ये वाला और ये वाला, वे आपस में बराबर होते हैं। एसी देखो, एसी कहां, ये रहा एसी, इसके अपोजिट कौन सा एंगल बैठ रहा है, बी, और बीसी के अपोजिट ए, तो एंगल बी बराबर कितना हो गया, एंगल ए, या एंगल ए बराबर एंगल बी। समझ में आ गई बात। तो यानी हम लिख सकते हैं कितना आ गया आपके पास, एंगल ए बराबर एंगल बी। समझ आई बात। तो हमने कर दिया ये प्रूफ, हैंस प्रूफ, लो जी हो गया आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो भाई अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट जल्दी।
देखो जरा क्वेश्चन 7, देखो क्वेश्चन 7 क्या कहता है, ये कह रहा है कि भाई इफ कोट थीटा बराबर 7/8, ध्यान से समझ लो जरा, कोट थीटा, इसने कहा कि कोट थीटा कितना है, 7/8 के बराबर है। अब ये पूछ क्या रहा, आपको कह रहा है कि भाई आप ना एक तो आप सवाल कर दो 1 प्लस के साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। पहला कंडीशन तो उसकी क्या, इसने कहा कि ये कर दो, ठीक है। सेकंड में कोट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो पहला फर्स्ट कर लेते हैं जरा। तो भाई सबसे पहला हमारा टारगेट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी, क्या बनाना हमें, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये लो भाई साहब, ये लो ए बी सी, और इसका ये एंगल थीटा कह दिया मैंने, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब भाई ये हमें पता है कि हमने पहले लिख दिया पीबीपी अपॉन एचएचबी, या आप लिख लो लाल बटे का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आराम से हो जाएगा। अब सुनो, कोट थीटा बराबर 7/8 है, कोट थीटा, तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि देखो कोट थीटा की अगर मैं बात करूं, कोट थीटा बराबर 7/8, तो कोट थीटा में क्या आता है, साइन कोसेंट कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो यानी कोट थीटा की वैल्यू होगी आधार बटे लंब, यानी ए बी अपॉन बी सी। बात समझ में आई क्या? तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो ए बी की वैल्यू आपके पास आई वो 7 आ गई, और बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है भाई। तो मैं यहां लिख दूंगा कितना, बीसी कितना है 7, और ए बी कितना है, सॉरी बीसी 8 है और ए बी आपके पास 7 है। आप हाइपोटेनस निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस 7 का स्क्वायर। तो h बराबर अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64, और ये हो गया 49। तो h बराबर कितना आ गया आपके पास भाई, 113 आ गया होगा क्या, 113। तो हाइपोटेनियस 113 आया, यानी अंडर रूट 113। देखो आपको दो कंडीशन, दो तरीके, अगर आप बहुत स्मार्ट हो, एक तरीका तो है स्मार्ट वाला, और एक है भोट वाला, जिसका दिमाग मोटा जैसा गौरव हमारा, ठीक है। तो अगर मोटे दिमाग की तरह करना तो पहले साइन कोस थीटा सारी वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। और अभी बताता हूँ क्या करना है, देखो पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना, और कोस थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा, देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर कितना 8, और हाइपोटेनस रूट 113, और कोस में कितना है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है इसमें 7, और हाइपोटेनस कितना 113। अब देखो जिसका दिमाग मोटे वाला है, तो आप क्या करो, सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर लो और फिर गुणा कर लो एक साथ सबकी, और हो जाएगा। कोई स्मार्ट सा बच्चा है, अगर कोई स्मार्ट है तो स्मार्ट वाला क्या काम करेगा, देखो इसको यहाँ लिखा मैंने 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। देखो स्मार्ट तरीका क्या लगाना, आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि a प्लस ए माइनस बी, या a प्लस बी और a माइनस बी, ये कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, नहीं होता है, बताओ होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, क्या 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, लिख नहीं सकता, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं। अब एक बताओ, आपको बताओ 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी, 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 बाई रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। अगर
और भी स्मार्टनेस दिखानी है आपको, और भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अगली एक्सरसाइज का पता होना जरूरी है। अगली एक्सरसाइज की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। वहां से जब आइडेंटिटी बताऊंगा तो तब भी बता दूंगा। तो अब जरा सुनो, यहां से ये हो गया 1 माइनस के 8 का स्क्वायर 64 अपॉन ये हो गया 113। देखो अंडर रूट में 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा खाली, अपॉन में कितना आ गया भाई 1 माइनस के 7/113, ठीक। तो अब मैं क्या काम करूं, मैं काम करूं 113 ही का 113, 113 में से 64 घटाऊं, 113 माइनस के 64 अपॉन 113 अपॉन ये कितना का 113 माइनस के 49 या 49 है, क्योंकि 7 का स्क्वायर बोलोगे ना 49, तो 49 अपॉन 113। तो एक बात बताओ मुझे, 113 में से 64 घटाओ, 113 में से आप कितना घटा रहे हैं 64, 13 में से 4 गए, बताओ जल्दी, 9 बचे, और ये कितने रह गए यहाँ से 10, 10 में 6 गए 49 बचा गया, है ना। तो यहां से कितना आ गया, ये यहां घटा करके आ गया 49 अपॉन 113 अपॉन यहां से 113 में से 49 घटाऊंगा 64 बचेंगे, सीधी सी बात है, या नहीं 64 अपॉन 113, समझ आ गई बात। इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले में, इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो यानी मैं क्या कहूं, मैं कहूं कि भाई ये आ गया 49 इंटू 113 अपॉन 64 इंटू 113, तो इससे ये कट गया, तो 49 अपॉन कितना आ गया 64, कट सकता है क्या यो, कटने के तो नहीं, तो कटने का है तो भाई वही आंसर है, ठीक है भाई, चेक कर लो। देखो अब जरा इसमें जो सेकंड पार्ट है ये कोट स्क्वायर थीटा, ये पूछ रखा है, ये तो जरा सही आंसर है इसका, देखो यहां से बता दूंगा मैं, सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताओ मुझे, कोट की वैल्यू कितनी होती है, साइन कोसाइन कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है इसमें, बेस बेस बताइए जरा 7, और भाई परपेंडिकुलर कौन है 8, इनका कर दो स्क्वायर दोनों तरफ का, तो 49 अपॉन, समझ आई बात, चलो हो गया मामला। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब जरा ध्यान से देखो जरा, अगर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ 3 कोट ए, इफ 3 कोट ए बराबर कितना कह रहा है 4, तो ये कह रहा है कि भाई आपको क्या चेक करना, आपको चेक करना कि 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, यस और नो, ये पूछा कि ये है ऐसा या नहीं है, इसके बराबर है या नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ऐसे नहीं खींच दिया राइट एंगल ट्रायंगल, ये लो, ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। तो भाई यहां से 3 कोट ए बराबर 4 पास में, तो एक बात बताओ मुझे, कोट ए बराबर क्या लिख सकता हूं मैं 4/3 लिख सकता हूं या नहीं। तो अब एक बात बताओ, कोट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है इसमें 4, और परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3, समझ आई क्या बात, या क्योंकि बेस अपॉन कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना 4, परपेंडिकुलर कितना 3, तो इसको लगा दो क्या फॉर्मूला, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है, एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो एच बराबर अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो यहां से कितना हो गया 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, 16 और 9 25, और 25 का रूट में से बाहर निकालो कितना आ गया 5, तो हाइपोटेनस कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना, हाइपोटेनस में दिखाई देगा 5, ठीक है। भाई यार तुम्हें एक बार बताऊं मुझे, तुमने कोई बेवकूफ का कोर्स करा के बाद में, जब मैंने कह रहा था मैं थोड़ी देर बाद नोट कर लेगा, तुम्हें यस जो मैंने जो सवाल 10 बार रिपीट कर दिया होगा, मैंने कहा भाई सब क्वेश्चन पहले यहां से देख लिया करो, उसके बाद तो उतार लिया करो, तुम तो यार लगे ही पड़े मतलब मेरा फायदा क्या है यहाँ से क्वेश्चन कराने का, फिर तो एक काम करो गाइड ले लो चित्रा की,
जो इनकी मैडम भी गाइड में तो पढ़ा हुआ, इनकी आई बैठी, ठीक है। चित्रा की ले लो और चित्रा की बुक में से ठाग अपना ऐसे छाप दिया करो। जो ट्यूशन का टाइम देख लिया करो बस, क्या हो रहा, मतलब 4 5:30 है तो 5:30 ना, 5:30 बजे बिल्कुल मुझे चित्रा चित्रा की गाइड खोल के बैठ जानी और छाप देख के उत्तर देख के 6:30 तक छापते चले जाओ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जब तक मैं कहूँ कि यहाँ देख लिया करो सवाल, जब तक यहाँ नहीं देखने के तब तक समझ नहीं आने का। देखो बुक में भी दिया हुआ सोल्यूशन नेट पर मिल जाएगा, तुम यहाँ क्यों रहे, इसे समझने के लिए तो आ रहे। सोल्यूशन तो जाकर घर गूगल उतार लो, चैट जीपीटी चल रहा है, एआई चल रहा है, जेमिनी चल रहा है, तो उस पर उतार लो। अगर तुम्हें जा उतारना ही तो यहाँ पहले लेकिन समझ लिया करो भाई, तो इसलिए यहाँ समझने के लिए आ रहे तो उसको समझ लो। अब देखो हाइपोटेनस आ गया 5, अब आपको क्या करना है, 1 माइनस के 10 स्क्वायर है और 1 प्लस के 10 स्क्वायर है। इसका पेन नहीं रुक रहा बस लो, इसका पेन तो भाई समझ, इसके ये ना जो बोल बोल चिल्ला चिल्ला से कान में लिख भाई लिखो, और पेन भी ना वो ले रखा कौन सा है, फाउंटेन या माउंटेन। देखो सुनो, ये प्रूफ करना हमें, इसके क्या ये इसके बराबर होता है नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले tan की वैल्यू निकाल ली, कोस की साइन की निकाल लो। तुम्हें क्या बताओ, सबसे पहले मैं tan की वैल्यू निकाल लू, तो tan ए बराबर आपके पास कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो tan ए तो आपने वैल्यू निकाल ली। आप किसकी निकाल लो, कोस की निकाल लो, कोस ए बराबर कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4, हाइपोटेनस है 5, तो 4/5 4/5 आ गया। अब साइन की वैल्यू देख लो, साइन कितना है भाई, साइन ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5। अब सारी वैल्यू को यहां पुट कर दो एक एक करके। पहले 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, जरा ध्यान से देखते रहो, अपॉन 1 प्लस के 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर कोस, कोस कितना है 4/5, 4/5 का स्क्वायर, इसको थोड़ा मिटा रहा हूं यहां से, देखो माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 4/5 का स्क्वायर। तो एक बात देखो भाई, हैं ये क्या हुआ, बेस 4 हाइपोटेनस 5, ठीक है, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर, अच्छा ये परपेंडिकुलर है भैया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो 3/5 थिंग्स हो गया, दोनों कट कर 0 आ गए, तो देखो ये हो गया यहां तक। इसके बाद क्या करना है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर खोलो 4 का स्क्वायर खोलो, तो कितना हो गया 1 माइनस के 3 3 9/4 16 अपॉन 1 प्लस के 9/16, बराबर इधर भी साथ साथ कर लो 16/25 और माइनस के 9/25। तो यहां से एक काम करो, 16 कम 16 16 में तो हो गए 7, 7/16 अपॉन 16 कम 16 16 9 25, 25/16। समझ में आ गई क्या बात यहां से, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें नीचे वाले में और बीच वाले की बीच वाले में, तो कितना होगा 16 में तो 9 होगा कितना 7/25, तो इधर की भी 7/25 आनी चाहिए। तो देखो ये हो गया 7 गुना 16, 7 गुना 16 अपॉन 16 गुना 25, 16 गुना 25 बराबर कितना 7/25, 16 से 16 कट गया तो 7/25 बराबर 7/25। बताओ समझ में आई क्या बात, तो दोनों बराबर आ गए, तो यानी मामला क्या है, बिल्कुल टनाटन है, बिल्कुल सही है, ठीक। देखो जरा क्वेश्चन नंबर अब 9, ओए इधर देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है कोई एबीसी, वही हमने एबीसी ट्रायंगल मान लिया, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। ये कह रहा है कि जो उसका राइट एंगल है वो बी है, इस बार ये दे रखा बी, ये ए हो गया बी और ये हो गया सी। अब ये कह रहा है कि भाई एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ ए tan ए बराबर 1/√3 दिया हुआ, इसने कह रहा है कि tan ए बराबर दे दिया 1/√3, तो ये कह रहा भाई अब कि आपको दो कंडीशन निकालनी, पहली तो आपको बताना, पहला नंबर एक तो बताना होगा साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए सॉरी कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, एक तो यह बतानी, तो पहले वाली देख लेते हैं नंबर 1। अब सुनो पहले तो tan ए बराबर 1/√3 दिया हो, तो tan ए बराबर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, tan ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है √3। ठीक है भाई जी। तो अब इसका हाइपोटेनस निकाल लो। तो हाइपोटेनस कैसे निकाल लेंगे, h बराबर अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया √4 और 4 का हो गया 2। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये आ गया 2, यानी यहां लिख दे रहे हैं 2। अब चला ध्यान दो, अब आपको क्या चाहिए साइन ए कोस सी। तो पहले तो साइन ए की वैल्यू निकाल लो। तो साइन ए बराबर कितना होगा, देखो परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेनस कितना है 2। तो साइन ए बराबर कितना आ गया 1/2। अब कोस सी निकालना है, कोस सी तो इधर से देखना इस बार, इधर से इस बार देखना। तो ये जो कोस सी है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कौन सा होगा ये वाला, इसके जस्ट बराबर वाला। तो ये हो 1 हाइपोटेनस कौन है 2। तो कोस सी भी कितना हो गया 1/2। अब साइन ए तो आपने निकाल रखा, अब क्या निकालो कोस ए निकाल लो। अब इधर से देख लो ए की साइड से कोस को, तो कोस क्या है बेस √3 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितनी है 2। अब यहां से कितना है साइन सी, साइन सी भी देख लो इधर से, साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा साइन की तरफ सी की तरफ से, तो ये हो गया √3 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2। तो ये दोनों भी आ गए। तो अब क्या करो आप इनको सारी वैल्यू को पुट कर दो कहां से, इस वाली इक्वेशन में। तो पहला सवाल आपको दिया था नंबर 1, क्या था भाई, देखो पहले में बोल रहा है इसमें साइन ए कितना 1/2 इंटू कोस सी भी कितना 1/2 प्लस कोस ए कितना है, कोस ए है √3/2 इंटू साइन सी कितना है √3/2। तो एक बार बताओगे क्या मुझे 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 3/4, तो कितना हो गया 3 और 1 4, यानी 4/4। तो इसका मतलब आ गया वो कितना आंसर 1। ठीक आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो इसका दूसरा पार्ट भी देख लो भी, यही दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है, कह रहा है भाई आपको कि कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए कोस सी। ठीक है भाई, रख लो वैल्यू को सारी। कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस सी की वैल्यू कितनी है कोस सी √3/2। तो यहां से हो गया √3/4 माइनस √3/4, तो दोनों कट गए, तो आंसर कितना आ गया 0। समझ आ गई बात, पहला भी हो, पहला पॉइंट भी हो गया, दूसरा पॉइंट भी हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक, चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 भाई जरा ध्यान तो समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अपना सारा दिमाग आंख नाक मुंह कान सारे इधर लगा लो। ठीक है, जरा ध्यान दो। अब जरा इसने कहा कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। एक ट्रायंगल आपको दे दिया, ये रहा ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी पी और क्यू और आर, यानी इसका जो क्यू एंगल है वो राइट एंगल है। इसने कंडीशन दी कुछ, ये जो पी आर है ना वो प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, और जो पी क्यू का है इसने वो कहा 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, यानी आपको साइन पी चाहिए, आपको चाहिए कॉस पी चाहिए, और आपको चाहिए टेन पी। ठीक है भाई, जरा बहुत देखते देखते इस सवाल को हमें एक बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। अब इसने कहा कि जो पी आर है ना, देखो पी आर और क्यू आर, यानी ये और ये, इन दोनों साइडों का सम 25 है। यानी इन दोनों, इसकी भी कुछ लेंथ रही होगी, इसकी भी कुछ लेंथ रही होगी, दोनों को सवाल में जोड़ कर देना कि वो 25 है। और ये कह रहा है जो पी क्यू है ना, ये पी क्यू कितना है, ये 5 दिया। बाकी इन दोनों की वैल्यू को जब तक हम अलग अलग नहीं पता चलने की, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ आई क्या बात। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो मैं पहले एक बात मुझे याद आ रही है कि अगर मैं इसमें हाइपोटेनस वो लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या कहती है आपके पास, ये कहती है कि जो पी आर का जो स्क्वायर है प्लस वो क्यू आर के स्क्वायर, सॉरी पी आर का जो स्क्वायर है क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर हुआ।
समझ आई क्या बात यहां तक? कोई समस्या? अब पी क्यू की वैल्यू तो आपको दे दी कितनी, 5 का स्क्वायर। अच्छा सुनो, इसमें से मैं इस पी आर की या क्यू आर की वैल्यू निकाल लूं। यहां से देखो, इससे जब इस वाली वैल्यू से मैं क्यू आर की वैल्यू निकाल लूंगा तो 25 तो ये रहेगा और उसको पी आर को मैं इधर भेज दूंगा। समझ आई बात? भाई क्यू आर की वैल्यू निकालनी, 25 माइनस के इधर भेज दिया, पी आर आ गया। इसकी वैल्यू को उठा करके यहां पुट कर दो, तो पी आर का स्क्वायर तो ये साथ में है ही, बराबर इसकी वैल्यू कितनी, 25 माइनस के पी आर का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बात समझ आई भाई? यहां से क्यू आर की वैल्यू यहां ही रख दी, बस मैंने स्क्वायर का तो स्क्वायर लगा दिया। तो भाई जो पी आर, देखो ये पी आर है ना, पी आर का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर खोल दो, क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, ठीक है भाई, और प्लस के सॉरी माइनस के 2 इंटू 25 इंटू पी आर। समझ आई क्या बात? और फिर प्लस के 25 यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो पी आर का जो स्क्वायर है 25 का स्क्वायर 625 होता है, हिमांशु और ये वंश, तो मतलब भाई मुझे लग रहा है थारा इलाज ही करवाना पड़ेगा, थारे दिमाग में किसी केमिकल की कमी सुन रात में। 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। अब यहां से देखो पी आर का स्क्वायर, ये रहा पी आर का स्क्वायर माइनस के 25 थोड़ी 50 हो गए, 50 पी आर प्लस के 25। ये बात किस किस की समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं, होल स्क्वायर खोल रहा बस। अच्छा देखो पी आर इधर भी है इधर भी है, तो ये भी प्लस का ये प्लस का, तो इसको कैंसिल कर दूं, जीरो बचेगा इधर, तो बराबर 625 और माइनस के 50 पी आर प्लस के 25। अब 625 और 25 ये कितने हो गए, कितने हो गए भाई बताओ जरा, 650 माइनस के 50 पी आर। तो जब इन जीरो से इधर लेके जाऊंगा मैं इसको, तो ये रहेगा 650 बराबर 50 पी आर। तो भाई अब मैं 650 बटे 50 लिखूंगा, तो कितना आ गया पी आर, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 13 पंजे 65, यानी पी आर की जो वैल्यू वो कितनी आ गई भाई, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, समझ आएगी बात? तो एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब दूसरी वैल्यू आप यहां रखकर निकाल दो, इसमें देखो क्यू आर आपके पास ये रहा 25 माइनस 13, तो कितना आ गया 12। तो क्यू आर कितना आ गया, देखो चेक कर लो, 13 और 12 कितने, तो दोनों इन दोनों की नेट दे रखी थी ना, दोनों की कितनी रखी थी 25, तो 13 आएगी 12 आएगी। समझ आएगी? तो अलग अलग लेंथ हमने इसकी निकाल ली। समझ आई क्या बात? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं कुछ? अच्छा अच्छा, इसको जब सिस्टमेटिक लिखोगे ना यहां से, तो आप इसमें ये वाली लाइन यहाँ इसी के नीचे लिख दियो, ठीक है। ए इस वाली यहाँ लिखेंगे, हमें पता है कि क्यू आर बराबर कितना है भाई, 25 माइनस पी आर, और पी आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 25 माइनस के 13, यानी कितने आगे टोटल वैल्यू 12, तो ये आ गई 12, ठीक है भाई। तो इसके नीचे यहाँ लिख दिया हमने। अब आपको सवाल में देख लो क्या क्या निकालना था, साइन पी कोस पी टेन पी, ये तो आसान है, आप इस आसानी से निकाल सको। तो देख लो यहां से जरा साइन पी, जरा बात ध्यान दो, पी वाला एंगल की तरफ इधर से देखना मुझे, इधर से साइन पी परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कौन है इसके सामने वाला 12 और हाइपोटेनस 13, तो कितना हो गया 12 अपॉन 13। फिर कोस पी, कोस पी बराबर कितना, बी अपॉन एच, तो बेस ये रहा, बेस ये रहा और एच ये रहा, तो कितना हो गया 5 अपॉन 13। फिर आएगा 10p, तो 10p, 10p का मतलब परपेंडिकुलर कौन, बेस, तो परपेंडिकुलर कौन इसके सामने वाला 12, और बेस कितना है इसमें 5, तो निकल गया साइन पी कॉस पी टेन पी। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत किसी को अगर कुछ भी हो प्रॉब्लम तो पूछ लोगे। समझ आएगा? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया।